हेलो गाइस। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो गाइस मैंने आज दिन भर ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर किया है, सो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। गाइस आप इकोनॉमिक्स का बुक्स रेफ़र करें, आपके लिए बेटर होगा। तो गाइस हमारा सेकंड चैप्टर जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, उसमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड जो है, डिमांड किन से की जाती है? एक तो कंज्यूमर या बायर एंड कंज्यूमर आर बोथ नॉट डिफरेंट एंड सप्लायर, इट्स अ सप्लाई नॉट सप्लाई। सप्लाई यानी किन से? सप्लायर से सप्लायर्स ये जो होते हैं ना, सप्लायर सप्लाइज द गुड्स एंड टू द कंज्यूमर और बायर। देन ये दो है जो इम्पोर्टेंट मेन कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के। और गाइस हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है। गाइस यहाँ थ्री कंसेप्ट है जो वो फुलफिल या सेटिस्फाइड जब होंगे तब हमारी डिमांड सेटिस्फाई होंगी। यहाँ फर्स्ट है विलिंगनेस, और डिज़ायर। ये जो है विलिंगनेस यानी हमारी वांट्स, हमें फॉर एग्जांपल हमें 15,000 का एक फ़ोन परचेस करना है, तो हमारी एक ये विलिंगनेस हुई, ये हमारा एक डिज़ायर, एक वांट हुआ। तो सेकंड है एबिलिटी टू पे एंड और परचेसिंग पावर। गाइस हमने देखा कि यहाँ 15,000 का हमें फ़ोन तो चाहिए, पर ये हमारी वांट हुई, उसके लिए हमारे पास पैसे होने भी ज़रूरी है। सो गाइस एबिलिटी टू पे करने के लिए कुछ होना चाहिए ना हमें। तो सेकंड ये है, सेकंड एबिलिटी टू पे। एंड थर्ड इज अ विलिंग टू पे नॉट बाय। मैं क्या बोल रही हूँ? विलिंग टू पे नॉट बाय। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब यहाँ 15,000 का जो फ़ोन हमें एक वांट की थी, हमारी इच्छा थी कि हम लेना चाहते हैं, उसके लिए पैसे ज़रूरी है 15,000 रुपीज़। एंड यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे तो है, हमारे पास पैसे तो है, पर हम उसे पे नहीं करना चाहते, उसे हम खर्च नहीं करना चाहते। तो ये तो नहीं चलेगा गाइज, हमने तो वांट की है, उसको फुलफिल करने के लिए, हमें सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए हमें तो पे करना ही पड़ेगा। देन जब गाइज ये थर्ड सेटिस्फैक्शन जो ये थर्ड कंडीशन जो है डिमांड के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज, कीप इट अप इन माइंड। देन ये फुलफिल हो जाएंगे तो डिमांड हमारी कंप्लीट होगी, हमारी वांट कंप्लीट होंगी, हमारी विलिंगनेस, हमारा सब कुछ होगा, ये जब ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब। देन गाइज अगला पॉइंट है डिमांड वर्सेस परचेस। डिमांड और परचेस, सॉरी, डिमांड इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स परचेस। डिमांड इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स परचेस, यानी डिमांड इज अ विलिंगनेस, demand is the willingness and purchase is the actual transaction। एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल में होती है, ये वांट है, विलिंग है, डिज़ायर है। एंड देन आफ्टर डिमांड ओनरशिप, ये जो डिमांड की ओनरशिप होती है ना, कांट ट्रांसफ़र, ये डिमांड की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। डिमांड इज द विलिंगनेस and purchase is the actual transaction। Purchase means buying and selling transaction which are record actual transaction। Then normally guys, normally demand is more than
परचेस. Normally demand is more than purchase. ये हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट. एंड देन सेकेंड, थर्ड इज अ डिमांड. डिमांड की जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र की नहीं जाती, और परचेस की जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है. ओनरशिप कैन नॉट ट्रांसफ़र इन द डिमांड एंड ownership cannot be transfer in the demand, and ownership can transfer in the purchase. Get it guys? Demand जो है, demand measure in per period of time. Per period of time means, for example, 10 mangoes demanded per day, 2 chocolates demanded per hour, per month, per ये जो होते हैं ना वो पर. गाइस ये सब सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. देन आफ्टर डिमांड इज द फ्लो कंसेप्ट. ये जो डिमांड है फ्लो कंसेप्ट होती है. ये तो हमारा हुआ इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. एंड सेकंड अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, डिटरमिनेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइंट्स ऑफ डिमांड. In these determinants of demand, one assumption, this assumption is most important, or all other things being constant. assumption क्या है? assumption is all other things will be constant. and ये जो determinants है, determinants means factors. ये जो factors होते हैं ये affect करते हैं इन पर. किस पर? डिमांड पर अफेक्ट करते हैं. अफेक्ट ऑन डिमांड्स, अफेक्ट ऑन डिमांड. देन फर्स्ट फैक्टर चेंज. देन आफ्टर फर्स्ट फैक्टर चेंज, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स डिमांडेड चेंजेस. मैंने क्या बोला कि फर्स्ट फैक्टर चेंज होते हैं, देन आफ्टर फैक्टर्स डिमांडेड चेंज होता है. इसलिए इनवर्स रिलेशन बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इनवर्स रिलेशन होता है इनमें अपोजिट डायरेक्शन में. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. मैंने यहाँ पे 2-3 लाइंस लिखी है. सो गाइस 2-3 लाइंस है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ. इनवर्स रिलेशन इन अपोजिट डायरेक्शन. इनवर्स रिलेशन होता है, सपोज प्राइस डिक्रीज होता है तब डिमांड इंक्रीज होता है. प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज. व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज. एंड देन आफ्टर डायरेक्ट रिलेशन मीन्स प्राइस इंक्रीज तो डिमांड ऑल्सो इंक्रीज. व्हेन प्राइस डिक्रीज देन डिमांड ऑल्सो डिक्रीज. गॉट इट? एंड गाइज जो भी फैक्टर्स जो हम स्टडी करने वाले आगे, उसे वो चेंज होंगे. यानी हमें अब आगे पढ़ना ही है फैक्टर्स ओनली जब हम सपोज आगे आने वाला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक फैक्टर है जो वही फैक्टर चेंज होगा और ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. यानी मैंने अजम्पशन बताया था ना यहाँ कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होते हैं. यहाँ अजम्पशन इसका. तो वही फैक्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो जो हमारे फैक्टर्स हैं ना, प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये ओनली वन फैक्टर चेंज एंड ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. देन आफ्टर यहाँ मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ. तब तक जो मैंने यहाँ लिखा है फैक्टर्स जो है इन दिस फर्स्ट फैक्टर्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी. इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी देयर विल बी चेंज इन प्राइस, then change in demand, and all other things will be constant. जो मैंने अभी बताया कि जब जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ओनली वही चेंज होगा और all other things will be constant. then relation is inverse.
relation will be inverse. Price and demand. Price, when price increase, then demand decrease, and when price decrease, then demand increase. It's a inverse relation. अब देखते हैं डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन मीन्स डिमांड. इन द डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया हो और तब प्राइस कमोडिटी दी गई हो. मैं क्या बोल रही हूँ, जब डायरेक्ट रिलेशन दिया गया हो और प्राइस कमोडिटी दी गई हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड चेंज देन आफ्टर प्राइस. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड चेंज देन आफ्टर प्राइस. व्हेन डिमांड इंक्रीज देन प्राइस ऑल्सो इंक्रीज. व्हेन यहाँ भी जब डिक्रीज होती है तब ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस डिमांड देन आफ्टर चेंज प्राइस. व्हेन डिमांड डिक्रीज देन प्राइस ऑल्सो डिक्रीज. एक ध्यान में रखना है डायरेक्ट रिलेशन में, प्राइस ऑफ कमोडिटी में डायरेक्ट रिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज होता है डिमांड देन आफ्टर प्राइस. डिमांड प्राइस, डिमांड चेंज होगा तो प्राइस भी चेंज होगा आफ्टर, बट इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. ये है डायरेक्ट रिलेशन. गॉट इट. अब सेकेंड देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स एक वन प्रोडक्ट का अफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट पर होना. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में टू टाइप्स आते हैं. फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Complementary goods means what? Complementary goods are those goods which are consumed together. Consume together means एक साथ लेना means example tea and sugar. टी यानी टी पाउडर नहीं, यहाँ टी यानी रेडीमेड टी, और शुगर, टी एंड शुगर. एंड देन आफ्टर पेन एंड इंक, देन पेट्रोल एंड कार, बोथ कंज्यूम टुगेदर. एंड अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ टी है और शुगर. When demand of tea increases, demand of tea यानी price of tea increases, यहाँ price और यहाँ demand. Price of tea increases, then demand, ये जो डिमांड है शुगर की, ये जो शुगर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. टी की इंक्रीज तो डिमांड शुगर की डिक्रीज. देन आफ्टर सब्सटीट्यूट गुड्स. Substitute goods are those goods which are substitute goods are those goods means there are A and B both substitutes, and substitute goods means consume A और B, consume A और B. और यहाँ complementary goods जो है यहाँ consume both, और यहाँ substitute goods में ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा कर सकते हैं इन सब्स्टिट्यूट गुड्स में. और एग्जांपल क्या आता है, टी और कॉफ़ी. टी और कॉफ़ी, एक तो ए लीजिए नहीं तो ए लीजिए, ऐसा. और डीजल और कार, ऐसे बोल सकते हैं. यू कैन कंज्यूम आइदर टी और कॉफ़ी. You can't take both at a time, only one. अभी हम एग्जांपल देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देखा है. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का. इन द सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस एंड डिमांड. इन द सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीज. व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज देन डिमांड ऑल्सो डिक्रीज. इट इज अ direct relation between price and demand. एंड जो फोर्थ है, थर्ड नंबर का है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर.
income of the consumer, it is divided into three parts. First is the inferior goods, and second is the necessities, and third is the luxuries. Then मैंने यहाँ लिखा है थ्री टाइप्स. these three types are types of income of the consumer. गाइज आपको एक ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोला है, इनकम बोला है, ना कि प्राइस. देर विल बी, सो देर विल बी नो प्राइस, देर विल बी income, only income. When in the first of all, in the inferior goods, in the consumer of the income increase, consumer of the income increase, then demand of the inferior goods, सॉरी मैंने गलत बोला थोड़ा सा. यहाँ कंज्यूमर ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन इंफीरियर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज. जब कंज्यूमर का इनकम होता है, जो इंक्रीज होता है ना, तब इन द इंफीरियर गुड्स, फर्स्ट टाइप, इन द इंफीरियर गुड्स इनकम जो होता है ना कंज्यूमर का, जब वो इंक्रीज होता है, देन डिमांड जो होती है वो डिक्रीज होती है. क्योंकि इंफीरियर गुड्स मीन्स मिडल से भी कम जो लो प्राइस को होती है, जो मिडल से भी जो गरीब लोग होते हैं वो परचेस करते हैं. जब इस टाइप में बस बैठने वाले जो लोग होते हैं, उनका जब इनकम जो इंक्रीज होता है ना, तब वो वन स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी उनका इनकम बढ़ चुका है ना, तो डिमांड उनकी इंफीरियर गुड्स की कम हो जाती है. एंड देन आफ्टर necessities means it's a basic needs, when the income increase, then demand of necessities also increase, income increasing the necessities goods, then demand also increase, but up to certain level. इसे एक लिमिट है, एक सर्टेन लेवल तक इसकी लिमिट है बढ़ने की, और आफ्टर द सर्टेन लेवल्स इट डिक्रीजेस. इन द लग्जरियस गुड्स, जो थर्ड टाइप है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर का, लग्जरियस गुड्स मीन्स हाई लेवल के, यानी रिच पीपल, उनका जब इनकम इंक्रीज होता है, तब लग्जरियस गुड्स का भी डिमांड इंक्रीज होता है. लग्जरियस गुड्स मीन्स इनके जैसे हीरा, डायमंड, ऐसे गुड्स, जो इनकम इनका जब इंक्रीज होता है, देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. बट यहाँ कोई लिमिट नहीं होती कि कब तक डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा. देयर इज़ अ नो लिमिट, एंड इट इज़ अ अनलिमिटेड. एंड देन आफ्टर अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. हमारा थर्ड अभी हुआ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यहाँ मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है. एग्जाम में जब ICAI ने पूछा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस इंक्रीज, देन डिमांड, देन नन ऑफ दिस डी, बिकॉज वाई, क्योंकि यहाँ प्राइस नहीं होती, यहाँ कंज्यूमर का इनकम होता है, देयर विल बी नो प्राइस. गाइस प्लीज कीप इट अप इन माइंड. देन आफ्टर फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मीन्स नथिंग बट इट इज़ अ फैशन. फैशन मीन्स अब देखो, देर आर दी फैशन. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज अ फैशन. Fashion means in fashion and out of fashion. In fashion means the goods are in fashion, demand increases, and out of fashion demand decreases. फैशन में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, फैशन में इन फैशन डिमांड इंक्रीजेस, आउट ऑफ फैशन डिमांड डिक्रीजेस. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल किसका? इन फैशन का यानी अब इन 2020
or in current generation there will be LED, LTD, टीवी, जो कलर टीवी न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं ना, अब जब ये हुआ इन फैशन, यानी LED, LTD और टीवी, कलर्स टीवी जो होते हैं वो, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एंड आउट ऑफ फैशन मीन्स आउट ऑफ, बहुत पहले हमारे यहाँ आपको पता भी होगा या नहीं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले एंटीना हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। ये जो है वो है आउट ऑफ फैशन। ये जो एग्जाम्पल है वो आउट ऑफ फैशन में आते हैं। और इन फैशन में LED, LTD, टीवी जो करंट सिचुएशन में जो एंटरटेनमेंट के लिए है वो है इन फैशन। एंड आउट ऑफ फैशन जो हुआ ब्लैक एंड वाइट टीवी, एंटीना, वो सब। अब हम देखेंगे डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आते हैं। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स, मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेती हूँ। ये X है और ये Y है, पर्सन्स है, और X के पास सपोज 15,000 का एक फ़ोन एंड Y के पास एक सिंपल सा फ़ोन है। और डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स, अब इसके पास 15,000 का फ़ोन है और इसके पास सिंपल ओनली बटन्स का फ़ोन है, और इसे क्या लगेगा कि जो उसके पास है, X के पास है, वो मेरे पास भी होना चाहिए, जो उसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। उसको कहते हैं डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। यानी दूसरों के जो पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा कि जो दूसरों के पास है वो मेरे भी लाइफ में हो, उसे डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, जो स्नोब इफेक्ट है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी आते हैं। स्नोब इफेक्ट यानी ऐसा कुछ जो कॉमन, स्नोब इफेक्ट यानी ऐसी कुछ चीज़ जो कॉमन है, और जो रिच पीपल है, ये तो मिडल और पुअर, कॉमन, जो इनमें से जो कॉमन चीज़ है उससे कुछ अलग डिमांड करना जो रिच पीपल करते हैं, तो उसे कहते हैं स्नोब इफेक्ट। गॉट इट? एंड देन अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सपोज गाइस, हमें एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल है, एक्स कंज्यूमर है, उसे पता है कि इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाली है। इन फ्यूचर प्राइस, एक्स कंज्यूमर है जो उसे पता है कि इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो इस टाइम पर वो अपनी डिमांड इंक्रीज करेगा। और जब उसे पता है कि इन फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो वो उसकी डिमांड कम करेगा। यानी जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो अभी डिमांड वो इंक्रीज करेगा, जब उसे पता है कि प्राइस कम होने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो उसकी डिमांड कम करेगा। ये है कंज्यूमर एक्सेप्ट। देन आफ्टर 6 पॉइंट, अदर फैक्टर्स में जो पॉपुलेशन का एक पॉइंट है, वो पॉपुलेशन, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, एंड व्हेन पॉपुलेशन डिक्रीज देन डिमांड also decrease. When population increase then demand increase, or when population decrease then demand also decrease. डायरेक्ट रिलेशन आता है यहाँ, डायरेक्ट रिलेशन। एंड उसमें से पॉपुलेशन हो गया, और बी है क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट।
क्रेडिट फैसिलिटी, इन क्रेडिट फैसिलिटी लोन फैसिलिटी अवेलेबल होना इन फ्यूचर बैंक ने लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की इन लेस रेट में। बैंक पॉलिसी यानी होम लोन जो दिया बैंक ने कम रेट से, तो डिमांड विल बी डिक्रीजेस। जब बैंक ने रेट कम किया हो तो हम लोन लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। व्हेन रेट इज़ लेस, तो हम होम लोन या किसी भी लोन बैंक से ज़्यादा लेते हैं। गाइस, हमने देखा आज सेकंड चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज हमने इंट्रोडक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये कंप्लीट किए हैं। आगे के लेक्चर में आगे का पॉइंट क्लियर कर दूंगी। ये पार्ट 1 था जो इंट्रोडक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं लूँगी लॉ ऑफ डिमांड एंड विथ एग्जांपल एंड जो इम्पोर्टेंट कर्व्स होते हैं वो, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर कर दूंगी। वो भी हम लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल में देखेंगे जो आज हमने लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। गाइज, आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आई या तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और लाइक्स और कमेंट कीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स।